नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के मूड की और जनता के सवालों की। जनता के फैसले। महाराष्ट्र जहां की राजनीति हमेशा से देश की राजनीति की दिशा तय कर रही है। यहाँ कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और सत्ता की कुर्सी पर पहुंचने के लिए 145 सीटों का जादुई आंकड़ा जरूरी होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार जनता पुरानी सरकार पर भरोसा जताएगी या फिर बदलाव का मन बना चुकी है। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, वर्तमान के अंदर बीजेपी की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस जी वहां के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। और उसी बीच बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, उनसे जनता कितनी सहमत है। क्या जनता के हित में वो कार्य हो रहे हैं। लेकिन ऐसे सवाल निकल निकल के आते रहते हैं। महाराष्ट्र की जनता जो सरकार से सवाल करना चाहती है, लेकिन कुछ पत्रकारिता के द्वारा वो सवाल सरकार तक नहीं पहुंच पाते। और हम जो जनता के सवाल होते हैं वो सीधे सरकार को रूबरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी बीच आपके स्क्रीन पे निकल के आता है पहला जिला अहिल्यानगर, जिसके अंदर विधानसभा की 12 सीटें आती है, जिनके अंदर एमपीए को 2, एनडीए को 8 सीट और एमएनएस को 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं अब अगले जिले की, अकोला, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट आती है निकल कर, जिसके अंदर एमवीए को 1 और एनडीए पार्टी को 4 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों, अब अगला जिला निकल कर आया अमरावती, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीट आती है, जिनके अंदर एमपीए पार्टी को 1 और एनडीए पार्टी को 6 और एमएनएस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संभाजी नगर की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीट आती है, जिनके अंदर एमबीए पार्टी को 1 और एनडीए गठबंधन को 7 और एमएनएस के खाते में 1 सीट जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले भीड़ की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट आती है, जिनके अंदर एमवीए को 2 और एनडीए गठबंधन को 3 और एमएनएस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। रन्या का खाता यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर अगला जिला आ रहा है बुल्डाना, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीट आती है, जिनके अंदर एमवीए गठबंधन को 2 और एनडीए गठबंधन को 5 सीट जाती हुई दिख रही है। और एमएनएस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की, चंद्रपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट आती है, जिनके अंदर 5 सीट एनडीए के खाते में और 1 सीट एमएनएस के खाते में जाती हुई दिख रही है। एमवीए और अन्य दल का खाता यहाँ साफ दिख रहा है। बात कर लेते हैं अब अगले जिले धुले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 5 की 5 सीट जाती हुई दिख रही है। एमवीए, एमएनएस और अन्य दल की पार्टियों का खाता यहाँ पर बिल्कुल ही साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर लेते दोस्तों अगले जिले गढ़चिरौल की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट आती है। वो तीनों की तीनों सीट एनडीए गठबंधन के खाते में दोस्तों जाती हुई दिख रही है। और अब बात कर लेते दोस्तों अगले जिले की, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है गोंदिया जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट आती है, जिनके अंदर एमवीए गठबंधन को 1 और एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य दल की पार्टियों का सुपड़ा दोस्तों गोंदिया जिले के अंदर खाली दिख रहा है। बात कर लेते हैं हिगोली जिले की, इसके अंदर विधानसभा की 3 सीट आती है निकलकर, जिनके अंदर एमवीए को कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है। एनडीए के खाते में तीनों की 3 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य का सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब बात कर ले दोस्तों जलगांव की, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें आती है, जिनके अंदर एमपीए को 2, एनडीए के खाते में 7 सीट और एमएनएस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते दोस्तों जालना जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 4 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और एमपीए का यहाँ पर सुपड़ा बिल्कुल ही साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते दोस्तों अगले जिले की। अगला जिला है दोस्तों कोल्हापुर, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीट आती है, जिनके अंदर
एमवीए को 2 और एनडीए को 6 और एमएनएस और अन्य के खाते में एक एक सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले लातूर की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट आती है, जिनके अंदर 6 की 6 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। और एमवीए एमएनएस और अन्य दल का सूपड़ा दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले मुंबई शहर की, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमवीए को 2, एनडीए के खाते में 6 सीट जाती हुई दिख रही है, एमएनएस के खाते में 2 और जो अन्य दल की अदर्स पार्टी है उनका सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। बात कर लेते दोस्तों बांद्रा जिले की, इसके अंदर विधानसभा की 26 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमवीए को 5 और एनडीए खाते में 15 सीट और एमएनएस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य दल के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात कर ले दोस्तों अगले जिले नागपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 12 सीट आती है, जिनके अंदर एमवीए को 1 और एनडीए खाते में 10 सीट और एमएनएस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा क्लियरली साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते दोस्तों अगले जिले नांदेड़ की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीट आती है, जिनके अंदर एमवीए को 1 और एनडीए खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है और जो एमएनएस का खाता है उनके खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य के खाता यहाँ क्लियरली साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर ले दोस्तों अगले जिले नंदुरबार की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट आती है, जिनके अंदर एमवीए को 1 और एनडीए खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। जो एमएनएस और अन्य दल की पार्टी है उनका सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। अब बात दोस्तों करते हैं अगले जिले नासिक की, जिसके अंदर विधानसभा की 15 सीट आती है, जिनके अंदर एमवीए को 2, एनडीए खाते में 11 सीट और एमएनएस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं अन्य दल की, अन्य दल का सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर फिर से साफ दिख रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों धाराशिव की, इसके अंदर विधानसभा की 4 सीट आती है, जिनके अंदर चारों की चारों सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। एमवीए एमएनएस और अन्य दल का सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की, अगला जिला निकल कर आया है पालघर, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट आती है, जिनके अंदर एमवीए को 1 और एनडीए के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस के खाते में भी 1 सीट है और अन्य दल का सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले परभनी की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट आती है, जिनके अंदर चारों की चारों सीट एनडीए गठबंधन के खाते में दोस्तों जाती हुई दिख रही है और जो एमबीए एमएनएस और अन्य का खाता है दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की, अगला जिला निकल कर आता है आपकी स्क्रीन पर पुणे, इसके अंदर विधानसभा की 21 सीट आती है, इनके अंदर एमबीए को 3 और एनडीए खाते में 14 सीट, एमएनएस के खाते में 3 और जो अन्य दल की पार्टी है उनके खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले रायगढ़ की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीट आती है, जिनके अंदर एमबीए को 1 और एनडीए खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है और एमएनएस के खाते में 1 सीट है दोस्तों और जो अन्य दल की पार्टी है उनका सुपड़ा दोस्तों क्लियरली साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले रत्नागिरी की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमवीए को कोई सीट नहीं है और एनडीए के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले सागाली की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमवीए को 2 और एनडीए के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है और एमएनएस के खाते में 1 सीट है दोस्तों और जो अन्य दल की पार्टी है उनका दोस्तों यहाँ पर क्लियरली सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर ले दोस्तों अगले जिले सितारा की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमवीए को 2 और एनडीए खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस के खाते में भी 1 सीट है दोस्तों। बात कर लेते हैं अब अन्य दल की अदर्स की पार्टियों की, जिसका सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों वर्धा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमबीए को 1 और एनडीए को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस के खाते में 1 सीट। और बात कर लेते हैं अब अन्य दल की, तो अन्य दल का सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले सिंधुदुर्ग की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमवीए को 1 और एनडीए खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य दल या अदर्स दल का सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले सोलापुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें आती है, जिनके अंदर एमपीए को 1 और एनडीए को 8 और एमएनएस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य के दल जो पार्टी है उनके खाते में भी 1 सीट है दोस्तों। बात कर लेते दोस्तों अगले जिले ठाणे की, जिसके अंदर विधानसभा की 18 सीटें आती है, जिनके अंदर एमपीए को 3 और एनडीए को 12 और एमएनएस को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। यहाँ अन्य दल का दोस्तों सुपड़ा साफ दिख रहा है क्लियरली। अब बात कर लेते दोस्तों अगले जिले वाशिम की,
जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट आती है, जिनके अंदर तीनों की तीनों सीट एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। एमबीए, एमएनएस और अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर क्लियरली सुपड़ा साफ दिख रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं अंतिम और आखिरी जिले की, यवतमाल की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीट आती है, जिनके अंदर एमबीए को 2, एनडीए खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस के खाते में 1 सीट है दोस्तों। जो अन्य दल का खाता है दोस्तों, वो साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आज हमने बात की महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों की, जिसके अंदर बहुमत आंकड़ा 162 सीट है जो एनडीए खाते में जाते हुए दिख रहा है, एमबीए को 65 और एमएनएस के खाते में 52 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में 9 सीट है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।